पाक अफगान सरहद के जरिए ख्वारिज के पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाक वतन के मुहाफिजों ने 16 अम दुश्मनों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। 16 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये जंग शुरू हो जाएगी या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में जब तक कोई फॉरेन ताकत आके वहां पे तालिबान को पीछे से सपोर्ट नहीं करेगी तो जंग आगे नहीं जाएगी। उनकी कैपेसिटी एबिलिटी पाकिस्तान आर्मी जितनी नहीं है। पाकिस्तान अब ISIS खोरासान को पूरी शह दे रहा है ताकि वो अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल बना पाए, क्योंकि तालिबान, TTP और हक्कानी नेटवर्क ये तीनों के तीनों पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। को सब कुछ किया, अब क्या हो गया कि आप हमारे खिलाफ हो गए हैं? हमने क्या गुस्ताखी की? अगर कोई गलती हुई है तो बताइए, विल सेट इट राइट। तालिबान से रहम की भीख मांग रहा है पाकिस्तान। भीख मांगने काबुल पहुंचा है शहबाज का। और वज़ीर दिफा कहते हैं कि अटैक होगा, स्ट्राइक्स होंगी अफगानिस्तान में मसले के हल के लिए, या मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी होगी। ख्वाजा आसिफ ने, जी ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे नुमाइंदा जो अफगानिस्तान के लिए हैं मोहम्मद सादिक साहब, वो अफगानिस्तान पहुंच गए। पिछले 3 साल से तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द भी बना हुआ है और अब यहाँ पाकिस्तान का दूत यानी कि शहबाज शरीफ का दूत अब पहुंचा है एक तरीके से भीख मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए। तालिबान से रहम की भीख मांग रहा है। रूल्स ऑफ द गेम अब चेंज हो चुके हैं, जो मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक अहम तब्दीली का इशारा है। इस बयान के बाद सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान का हार्ड स्टेट का बनने का क्या मतलब है। तो टॉक तो चलती रहती है। अच्छा। वो इसीलिए चलती है कि अगर टॉक कामयाब हो जाए तो फाइट जो है उसको भी रोक दिया जाए। अफगानिस्तान और TTP की पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स जो चल रहे हैं, आपके ख्याल से क्या पॉलिसी ठीक नहीं है अफगानिस्तान के लिए? पाकिस्तान की आखिर ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? क्या ये सारी जिंदगी ऐसे ही अटैक्स चलते रहेंगे और ये लड़ते रहेंगे और ये यही कहते रहेंगे कि हम ये लोग टेररिस्ट हैं, TTP के बारे में जैसे कहा जाता है, या जैसे बलूचिस्तान में BLA है वहां पर भी अटैक्स चल रहे हैं? जब तक कोई फॉरेन ताकत आके वहां पे तालिबान को पीछे से सपोर्ट नहीं करेगी तो जंग आगे नहीं जाएगी। उनकी कैपेसिटी एबिलिटी पाकिस्तान आर्मी जितनी नहीं है। लेकिन ये कि इसके बगैर हल क्या है? कोई हल है इनके पास? अब पाकिस्तान ने बहुत मिन्नतें की इनकी, इसमें मैं बता रहा हूं आपको, इन्होंने बड़ा समझ है, लेकिन ये कि वो बाज नहीं आते। अच्छा, उनका आपके देखने वालों को पता होना चाहिए कि TTP की डिमांड क्या है। वो कहते हैं इस्लामिक गवर्नमेंट यहाँ पे शरीयत इन्फोर्स की जाए पाकिस्तान। ये उनकी डिमांड। ठीक जी। तो अगर ये डिमांड पूरी हो सकती हो तो करनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान बनाया ही इस्लाम की वजह से था। आप सोचें फिर, अगर आप या तो सरेंडर करें TTP के सामने, दूसरा चॉइस तो यही। अफगानिस्तान और TTP की पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स जो चल रहे हैं, आपके ख्याल से क्या पॉलिसी ठीक नहीं है अफगानिस्तान के लिए? पाकिस्तान की आखिर ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, बहुत डिफरेंस है। अफगानिस्तान में शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है तब से उनको डर लगता था और अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा था पाकिस्तान को। काफी वक्फे के बाद उसने रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान के नाम में अफगानिस्तान जुड़ा हुआ, P से पंजाब है और A से अफगानिस्तान है। तो उनको हमेशा से ये लगता था कि पाकिस्तान जो है उनको हड़प करने के उसकी साजिश, इस्लाम के नाम पे उसको डोमिनेट करना चाहता है, इस्लाम के नाम पे। वो इस्लामिक मूवमेंट के बाद से इनको वो डर खत्म हो गया था और ये तालिबान और उससे पहले मुजाहिदीन को जो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब तालिबान दोबारा आए, पावर में आए, तो उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और उनको इस बात का भी डर था, लगने लगा कि ये जो है उनके मिनरल्स वगैरह पे भी पाकिस्तान की नजर है और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहता है अफगानिस्तान के मिनरल से। और उनको लगा कि हमारा चाइना से, अमेरिका से और सीधे रिश्ते हैं, तो हम काहे पाकिस्तान पर डिपेंडेंट रहे। और पाकिस्तान का इंटरफियरेंस बढ़ रहा था, तो वो अलग अपना उन्हीं ने बनाना शुरू किया। फिर दूसरी बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा को लेके कभी किसी ने भी, गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान की रिकॉग्नाइज नहीं किया, तालिबान भी ने भी नहीं रिकॉग्नाइज किया उसको। और तो सभी जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो पहले कहलाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये तो अंग्रेजों ने सेकंड एंड थर्ड एंग्लो अफगान वार के बाद इसको पार्टीशन करके इधर से जोड़ा था हिंदुस्तान से, अनडिवाइडेड ब्रिटिश।
इंडिया से। क्या पाकिस्तान अब अफगानिस्तान और ईरान पर हमला कर सकता है? देखिए दुआ, ये बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, हार्ड स्टेट का जो सब्जेक्ट है। इसमें आप देखें कि फॉर एग्जांपल हार्ड स्टेट जो है वो, क्या हम जो है वो एक मिलिटराइज स्टेट बनने जा रहे हैं, हम एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करने जा रहे हैं, या हम एक वो जिसे कहते हैं ना अथॉरिटेरियन स्टेट बनने जा रहे हैं। इसके डिफरेंट किस्म के एंगल हैं। मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान ये जो हार्ड स्टेट की बात कर रहा है, इसके एक कंपोनेंट तो ये है कि इंटरनल गवर्नेंस, के मुल्क के अंदर जो इंटरनल गवर्नेंस है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है ना वो है रिगार्डिंग अफगानिस्तान एंड टू सम एक्सटेंट ईरान। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के अंदर, एज पर आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, देयर इज ए कॉन्सेप्ट नोन एज राइट टू सेल्फ डिफेंस।